नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। रात 10 बजे तक का तमाम अपडेट आपके सामने लेकर इस बुलेटिन में हाजिर हैं। 10 बजे रात, पूरे दिन की बात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और अब तक दोनों ही राज्यों में कैबिनेट को लेकर कुछ फैसला हो नहीं पाया है। उसके अलावा क्या कुछ दोनों जगहों पर खास है, खासतौर पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर डॉक्टर सुभाष सिंह अब बनाए गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओएसडी। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो रायपुर से यह महत्वपूर्ण खबर, डॉक्टर सुभाष सिंह मुख्यमंत्री के ओएसडी होंगे, ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर। राज्य शासन ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब इसी के साथ नई नियुक्तियां भी लगातार शुरू होंगी और ये एक पहली नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री के ओएसडी बनाए गए हैं डॉक्टर सुभाष सिंह और इसके संबंध में राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। डॉक्टर सुभाष सिंह को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ओएसडी होंगे डॉक्टर सुभाष सिंह। राजेश राज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश, ये पहली नियुक्ति है क्योंकि मुख्यमंत्री के ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई है, डॉक्टर सुभाष सिंह होंगे। क्या कुछ जानकारी इसके संबंध में? तो फोन कट गया है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ओएसडी के रूप में डॉक्टर सुभाष सिंह की नियुक्ति यहां पर की गई है। राज्य शासन ने इसके संबंध में अब से कुछ देर पहले आदेश भी जारी कर दिया है। डॉक्टर सुभाष सिंह को बनाया गया है ओएसडी। तो लेटर जो है उसको जारी कर दिया गया है। ये आदेश का लेटर भी आपको इसको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर सुभाष सिंह को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। राज्य शासन ने इसके संबंध में आदेश दे दिया है। तो सुभाष सिंह जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, 2014 बैच के अधिकारी हैं। संयुक्त कलेक्टर जिला बिलासपुर के रूप में भी इस वक्त काम कर रहे थे वो, और उन्हें अब ओएसडी की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, चूंकि हिंदी में इसे कहा जाता है, ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ये अब यहां पर काम करते नजर आएंगे। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेश राज, महत्वपूर्ण यह है कि संयुक्त कलेक्टर बिलासपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे डॉक्टर सिंह, अब उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जब से सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद जो सबसे पहली प्रतीक्षित अवेटेड जिसको लिस्ट कहते थे प्रशासन ट्रांसफर का या फिर नई नियुक्तियों का, वो यही था। क्योंकि मुख्यमंत्री के ओएसडी ही सबसे वो अहम कड़ी है जिसकी नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की बारी आएगी और वहां पे भी ट्रांसफर देखने को मिलेंगे। लेकिन 6 दिन के बाद ये ऑर्डर निकला। अपेक्षित ये था कि 1-2 दिन के भीतर ही ये आदेश निकल जाने थे, लेकिन सरकार एक तरह से स्लो पेस पे और विश्वसनीयता के साथ काम करने की मैसेज देना चाह रही है। इस लिहाज से इस लिस्ट को देखा जाना चाहिए। इसमें से 2 नाम आपको जरूर चौंका रहे होंगे, जो आपने अभी जिक्र किया कि डॉक्टर सुभाष सिंह राज बिलासपुर के संयुक्त कलेक्टर पद पर है और वो ओएसडी बने हैं, जबकि काफी इंपॉर्टेंट होता है और आईएएस लेवल के अधिकारी इस पे उपयुक्त माने जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भरोसेमंद आदमी को, अपने अधिकारी को ओएसडी पद का दायित्व दिया है। और इसके साथ साथ जो 2 नाम है वो पहले से भी आप सुन रहे होंगे, क्योंकि ये जो 2 पुरानी टीम के हिस्से हैं विष्णुदेव साय के, जिसमें आप देखेंगे कि रविकांत मिश्रा और उमेश अग्रवाल दिल्ली टीम के हैं। जब केंद्रीय राज्य मंत्री थे उस वक्त उनकी टीम का हिस्सा हुआ करते थे। रविकांत मिश्रा भी उसी वक्त के हिस्सा हुआ करते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक का ये काम, जो मुख्य काम था, वो रविकांत मिश्रा ही संभाल रहे थे। उनको भी विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, ओएसडी बनाया गया है। और साथ साथ में उमेश अग्रवाल, जो दिल्ली से लौटे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद लौटे थे और उनकी सारी चीजों को संभाल रहे थे, उन्हें भी ये पद दे दिया गया है। तो 2 नए नाम आप देखेंगे, जो ऊपर में है डॉक्टर सुभाष सिंह राज का, वो आप एक नए नाम के रूप में देखेंगे। और एक नाम और भी है जो दीपक अंधारे है, वो भी जशपुर जिले से है। तो राजेश, एक बार और रिपीट कीजिएगा। एक तो डॉक्टर सुभाष सिंह जो कि संयुक्त कलेक्टर थे, और दूसरा रविकांत मिश्रा आप नाम बता रहे हैं, ये दोनों भी ओएसडी होंगे। तीसरा नाम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा।
तीसरा नाम उमेश अग्रवाल है। ये दिल्ली के अधिकारी हैं, दिल्ली। और जब विष्णु देसाई केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उनके कामकाज को इन्होंने संभाला है, रविकांत मिश्रा और उमेश अग्रवाल ने। तो ये दोनों को पुराना रिपीट किया गया मुख्यमंत्री काल में भी। और जो नए नाम जुड़े हैं वो है डॉक्टर सुभाष सिंह राजका और दीपक अंधारे, जो जशपुर जिले के अधिकारी हैं। उसी क्षेत्र से ये भी आते हैं विष्णु देसाई जी। तो दोनों कॉम्बिनेशन उन्होंने रखा है। नई चुनौती मुख्यमंत्री के तौर पर दायित्व है, इसलिए 2 लोकल अधिकारी और 2 पुराने अधिकारी, ये कॉम्बिनेशन बन करके उनके निज सचिव और ओएसडी का ये जो स्टाफ कार्यालय है वो पूरा हुआ है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरह से हम लगातार बता भी रहे हैं कि डॉक्टर सुभाष सिंह को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया, ये पहली नियुक्ति है। इंतजार हालांकि ये था कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 2 दिन के भीतर ही ये नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद है। लेकिन इस 6 दिन बाद ही सही हो गया और इसके बाद अब सचिवालय के जरिए बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण पद हैं वहां पर नियुक्तियां की जाएंगी। डॉक्टर सुभाष सिंह मुख्यमंत्री के ओएसडी बनाए गए हैं और रविकांत मिश्रा भी इसी तरह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पहले से निभा रहे थे, वो भी आगे निभाते रहेंगे। राज्य शासन ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इधर रायपुर की बात करते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कब से कुछ देर पहले खत्म हो गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले पर ही यह मीटिंग बुलाई गई थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल हुए। साथ ही पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, सत्यनारायण शर्मा भी शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे विधायक भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कल और परसों के सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है। किसान आत्महत्या, अनुपूरक बजट पर घेरेंगे। सरकार का आईना होता है राज्यपाल का अभिभाषण, जो कल सदन में होना है और उसी पर तय होगी हमारे आगे की रणनीति क्या है। उस अभिभाषण को देखते हुए कल शाम फिर से विधायक दल की बैठक होगी, रणनीति तय करेंगे, क्योंकि कल ही अभिभाषण के साथ साथ अनुपूरक बजट भी आएगा। और अनुपूरक बजट जब आएगा तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी की गारंटी के रूप में जो बड़े वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अनुपूरक बजट में क्या क्या प्रावधान होते हैं, ये कल सदन में रखा जाएगा सरकार की तरफ से। और ये अब यहाँ पर विपक्ष की रणनीति बनी है कि उस अनुपूरक बजट और अभिभाषण को देखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। हम सबका दर्द, हारने का दर्द, सरकार चले जाने का दर्द कुछ समाप्त हुआ है। प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है, जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनाव के लिए। कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है और जिसमें अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे वो अनुपूरक बजट हो, इसमें वो चर्चा में आएगी और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है, जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में डिनर पॉलिटिक्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायकों को डिनर के लिए बुलाया गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, प्रहलाद पटेल पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय डिनर में शामिल होने पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी इस डिनर में मौजूद थे। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक दिन पहले की तस्वीर है जब उमंग सिंघार ने अपने घर पर भोज दिया था। तो ये उमंग सिंघार के घर की भोज की तस्वीर और ये आज की तस्वीर देखिए। ये सीएम हाउस में जो आज डिनर का आयोजन किया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और विधायकों को डिनर पर बुलाया गया था। ये उस समय की तस्वीर, तमाम दिग्गज चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके ठीक पास में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे थे। वीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संजय पाठक भी आपको नजर आ रहे थे तस्वीरों में। और ये आज की तस्वीरें हैं जब डिनर डिप्लोमेसी के तहत डिनर का आयोजन किया गया। देखिए ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव जीत कर आए हैं। अब ऐसे में चूंकि एक तरफ मंथन लगातार चल रहा है कि मोहन यादव की कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा और उसमें कब
तक वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इन सब के बीच में डिनर डिप्लोमेसी के तहत सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों को डिनर पे बुलाया गया है। इससे पहले हमने कल तस्वीरें बताई थी आपको, जहां पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ये तस्वीर देखिए कल की, उमंग सिंघार ने अपने निवास पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों और नेताओं को डिनर पर बुलाया था। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन 13 विधायकों ने शपथ ली। सोमवार को 207 विधायकों ने शपथ ली थी। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले ही शपथ ले चुके हैं। छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ समेत 10 विधायक फिलहाल शपथ नहीं ले सके हैं। आज बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने संस्कृत भाषा में विधायक पद की शपथ ली। 13 विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा में दिवंगत नेताओं और दिवंगत गणमान्य नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित आज कर दी गई। इससे पहले विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही 65 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी, खुशवंत साहेब, विद्यावती सिदार समेत 9 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली है। इसके साथ ही 16 विधायकों ने हिंदी में शपथ ली। इसके बाद स्पीकर के रूप में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नई सरकार के पहले सत्र के लिए जब विधायक सदन पहुंचे तो अलग ही रंग देखने को मिले। विधानसभा के कर्मचारियों ने सभी विधायकों का स्वागत किया। सदन के बाद पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ विधायकों का स्वागत किया गया। कुछ विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ी पर माथा टेका। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने नारियल फोड़कर विधानसभा में एंट्री की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम सब चलते हैं। बहुत खुशी का माहौल है। हम विधानसभा जा रहे हैं, आज हमारा शपथ ग्रहण है और पहले भी हम लोग क्षेत्र की जनता की सेवा करते थे और आज भी हम लोग जनता की सेवा करेंगे। छत्तीसगढ़ में ना भाजपा की सरकार आ गई है। अब सब गरीब दुखियों के दुख दूर होंगे और विकास की एक ऐतिहासिक गाथा लिखी जाएगी। फिर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मांस मछली बेचने के लिए शहरों में नया मार्केट डेवलप करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि नया मार्केट बनने तक व्यापारियों को शेड बनाकर दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकानों की बिल्डिंग परमिशन को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं, इसे आसान बनाएं। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को जारी की गई राशि दूसरे कामों में खर्च कर दी जाती है, ये ठीक नहीं है। इसकी जांच कराकर रिपोर्ट दें। निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कान्ह नदी का गंदा पानी क्षिप्रा में न मिले, ये सुनिश्चित करें। नई तकनीक से पानी को दोबारा उपयोग करने लायक बनाएं। उन्होंने इंदौर और भोपाल में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के काम की जानकारी भी ली। बैठक में इंदौर के बंद पड़े हुकुमचंद मिल के मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति भी प्रदान की। इससे 25,000 मजदूर परिवारों को राहत मिलेगी। मजदूरों का यह भुगतान 20 साल से बकाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी जो भूमिका तय करेगी वो काम करूंगा। बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। इस दौरान कैबिनेट गठन को लेकर भी चर्चा हुई और साथ ही शिवराज ने लाडली बहनों पर कहा कि बहन भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की आसंदी के पीछे बाईं तरफ लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर अब सियासत जारी है। फोटो हटाने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह बीजेपी है जो यहां गोडसे की भी तस्वीर लगा सकती है। गुजरात को पानी पहुंचाने वाले नेहरू जी की तस्वीर क्यों हटाई गई, ये समझ से परे है। वहीं
डिप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का बयान निंदनीय है। वहीं बीजेपी विधायक इंदर सिंह परमार ने कहा कि विधानसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का काम होता है, इसलिए वहां पर अंबेडकर की फोटो लगाई गई है। इसमें इतनी आपत्ति वाली क्या बात है? मैं तो कहता हूँ राष्ट्र के जो निर्माता थे सब सम्मानीय, चाहे अम्बेडकर जी हो चाहे नेहरू जी हो। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है अम्बेडकर की तस्वीर हट के गोडसे की तस्वीर लग जाए, जिन्होंने गुजरात को पानी पिलाया। आज सरदार सरोवर बांध की नींव आज नेहरू ने रखी थी, क्या उस नेहरू को भूल गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तुलना इस प्रकार से करना ये तो बहुत ही अपमानजनक है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जो जनता को के गले से नीचे नहीं उतरते और जनता को अच्छे नहीं लगते, इस तरह के बयानों के कारण ही तो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की हमेशा, और नेहरू खानदान से अलग कांग्रेस नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी महापुरुषों का सम्मान करने का काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे कांग्रेस को क्या आपत्ति है, कांग्रेस को लोग बताएं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू जी की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। यह आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो नई आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई। अब कांग्रेस इस पर आपत्ति दर्ज कर रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर को जानबूझकर राजनीति करते हुए हटा दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में रोड शो किया। इस रोड शो में कांग्रेस की यूथ लीडरशिप नजर आई। जीतू पटवारी ने IBC 24 से इस दौरान बातचीत की और कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे वो अपने युवा साथियों के साथ पूरी ताकत से निभाएंगे। जीतू पटवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। सबको धन्यवाद और नेतृत्व का भी धन्यवाद। राहुल जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद धन्यवाद अभिभूत हूँ। इतना ही कहूँगा, सबको धन्यवाद और भारत माता की जय। यूथ ब्रिगेड आपके साथ है? हाँ, जरूर एहसास था इस बात का मुझे। अब जरूर कांग्रेस पार्टी को युवाओं के साथ मिलकर मजबूत कैसे करें, ये एहसास है। ये थे जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि यूथ ब्रिगेड के साथ वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।